सत्या कथा। एक बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जागकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चों को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई एतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमा कर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफी उसका मान सम्मान करती थी, लेकिन पिता के जाने के बाद वह वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिता बिटिया की शादी का जिक्र किया। सौतेली माँ ने कहा, हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया गया। लड़की जब ससुराल गई तो अपनी किस्मत पर कुछ बोल भी नहीं पाई। लेकिन लड़के ने कहा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। वह बोली, आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फफक कर रो पड़ी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला जाता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसे दे देता और फिर पुनः वापस आ जाता। लड़की IAS में सिलेक्ट हो गई। वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनके जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। DM साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। उसने भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए, जिसमें वह लड़का भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। DM साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला, साहिबा, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यही लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा आवाज को पहचान ली और हाथ पकड़कर फफक कर रो पड़ी और बोली, आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं? माँ जी कहाँ है? उसने इशारा किया। इतने में मैं खुद चल दी, अपनी गाड़ी में बिठाई, अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो। तो वह बोली, तो क्या हुआ, आप हमारे पति हैं और रहेंगे। आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे? आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में DM साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। कहानी का तात्पर्य है कि बहू को भी पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, SDM, DM आदि बना सकते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।